रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब व कामरानी से मकान फरमाए। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 मैथ्स 9 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। जल्दी से अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग: एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे इसमें, जिस तरह हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमने फैक्टराइज करना होता है पार्ट्स बना के। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्वायर। ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फैक्टराइज करना है और फिर इसके साथ हमने इसको अटैच करना है। ठीक है, ये देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2ab, यानी हमें यहाँ जो फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, 2ab। ठीक है, अब यहाँ देखें 2a के आपके पास x है, b हम कौन सी ऐसी टर्म लें जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस 4 यानी 8 मिले। ठीक है, तो 4 2 ज़ार 8, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 कह देंगे। और ये देखें 16 जो है बेसिकली 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 16 जो है उसका स्क्वायर रूट लें तो हमें 4 मिलता है और उसको 4 को वापस कर लें तो हमें ये 16 मिलता है। ठीक है, माइनस 4y का स्क्वायर। अब यहाँ देखें ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम इसके साथ मैच करें तो ये हमें मिलता है इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको x प्लस 4 का होल स्क्वायर बना देंगे और ये वाला जो है इसको हम 2y का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट इसकी रिलेशन बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी के साथ एक दफ़ा और एक दफ़ा ए माइनस बी के साथ। अब इस पूरे वाले को हमने ए रिप्रेजेंट कर देना है, इस पूरे वाले को हमने बी जो है उसको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में देखें तो इसको एक दफ़ा हमें इसको प्लस के साथ लिखेंगे, ए प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 2 ऑफ वाई, और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे एक्स प्लस 4 माइनस 2 ऑफ वाई। ठीक है, तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यह भी लिख लें एक्स माइनस 2 यानी एक्स प्लस 2y प्लस 4, फिर भी बात वही है कि इसकी सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुई है और कुछ भी नहीं। इसी तरह एक्स माइनस 2y प्लस 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सूरतों में आपको आंसर जो है वो सेम मिलेगा और एग्जैक्ट ठीक मिलेगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में आए। सेकंड पार्ट में हमें वो बता रहा है जी, क्या लिखा है हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर। तो यहाँ भी देखें, अब यहाँ भी क्या करना है हमने 2x का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हमने क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, 2x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। इस पे ये वाला रिलेशन दोबारा लगाएं, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। यहाँ तक इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। आगे हम इसकी जो अगर स्टेप्स करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से करेंगे, यानी यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे और यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो एक 2 यहाँ से निकल आएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2 ऑफ वाई। एक 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 2 ऑफ वाई। ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ लिख देंगे। तो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर सिम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो 2 को कॉमन ले भी आप सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये सिर्फ सिम्प्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं। थर्ड पार्ट पे देखें, 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 8, 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस का 8। तो इसमें भी ऐसे ही है कि ये जो 27x है इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेकअप करके तो हमने जो है इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अगर तो फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है, देखते हैं पहले इस पे फार्मूला अप्लाई होता नहीं होता। फार्मूला अप्लाई कर इसको हम फर्क में चेक कर लेते हैं। 9x स्क्वायर को हम 3
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह प्लस 2, ए क्या आपके पास 3x, अब बी क्या हो गया हमारे 27 मिले, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, ठीक है। 6 के हिसाब से हम देखें तो अब यहाँ पे देखें तो 8 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 8 जो है 8 के हिसाब से हम 4 को हम उसका स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम इसको 4 को रखते भी हैं इसकी जगह, ठीक है, बी वाली जगह पे हम 4 को रखते हैं तो 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, ये 24 बनता है, 27 ये बनता है। इसलिए हम इस जो है फार्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, हम जो है ये जो 27 है इसको स्प्लिट अप मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें 27 को दो ऐसे पार्ट्स बनाएंगे, इनको प्लस माइनस करें तो हमें क्या मिले, 27 वाले मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 9 ज़ार 72 के हिसाब से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिले, ठीक है जी। तो हम ये फार्मूला जो है इसको अप्लाई नहीं करेंगे। बज़ाहिर तो हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में तो इसी तरह ही किया है, इनको माइनस के फार्मूले के हिसाब से हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, या ए प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ चूंकि अब ये इसकी यहाँ पे 4 आने के बाद यहाँ देखिए 4 का अगर हम स्क्वायर भी लेंगे, या अगर हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 जो है बेसिकली या 2 आने की वजह से ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड नहीं मिल रही, ठीक है। हमें 8 नहीं मिल रहा, इसलिए हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम स्प्लिट अप मेथड पे जाएंगे और 27 को दो पार्ट्स बनाएंगे। 27 को आप इस तरह करें, इसके फैक्टर्स बना लें, 3 9 ज़ार 27, ठीक है। और इसी तरह फिर 3 3 ज़ार 9, 27 की हमने इस तरह के फैक्टर्स बना लिए हैं, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 27 बन रहा है, ठीक है। अब हमने देखना है कि 9 और 3 को, अगर 9 और 3 के हिसाब से कॉम्बिनेशन देखें तो वो भी नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर हम उसमें 27 को और किसी फैक्टर्स के हिसाब से भी जाके देखें, हमारे पास जो है 27 जो है उसके फैक्टर्स में देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसका प्रोडक्ट लेके देखें, अगर 9 और 8 का प्रोडक्ट जो देखें, 9 इंटू 8 72, ठीक है। ये 72 मिल रहा है हमें, ठीक है। 9 इंटू 8 कितना मिल रहा है, 72 मिल रहा है। अभी हमने इस 72 जो है इसके फैक्टर्स जो हैं चेक करने हैं। 27 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 इंटू 8 जो है 72 के फैक्टर्स देखते हैं, इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स देखेंगे। इस 27 के हिसाब से तो हमें इसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे, हम 72 के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 16, तो 18 ज़ार 16। अब ये है 3 के हिसाब से देखें, 3 6 ज़ार 3 2 ज़ार। अब ये फैक्टर्स यहाँ से तो हमें नहीं मिल रहे थे, अब हमने इनके फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। इनके फैक्टर्स लिखें क्योंकि हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे देखते हैं जी, हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अब हम इनके पेयर्स बनाते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। और 12 2 ज़ार 24, ठीक है। यानी ये ठीक है। और यहाँ से उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला इसके साथ इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इस 2 को मैंने अरेंजमेंट करके लिख दिया और ये 3 लिख दिया। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, और उसके साथ ये जो 2 है इसके साथ जो 3 है, ये रिमेनिंग 3 ये वाला बचा था हमारे पास, तो हम इसमें करेंगे 24 प्लस 3, दो फैक्टर्स यहाँ पे इसके बनाएंगे, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 24 ऑफ x, ठीक है, प्लस 3 ऑफ x प्लस का 8। अब 24 प्लस 3 27 बन गया, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 3 ज़ार 72 हमें मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के रिलेशन को लेके चलेंगे। 20 इसमें देखें 9x के हिसाब से ये तो फैक्टर्स बना लिए थे हमने, अब हमने इसके और इसके आपस में पेयरिंग करनी है। तो 3 ऑफ
एक्स के हिसाब से इसकी पेयरिंग करें, 3 3 9 होता है, 3x रह जाएगा प्लस का 8 रह जाएगा, और जहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा होता यहाँ पे 1 कॉमन आता है, ठीक है, 3x प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको हम अरेंजमेंट करके लिखेंगे तो 3x प्लस का 1 और इसी तरह 3x प्लस का 8, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक हो गया। तो मैं इतने क्लियर स्टेप्स करने की इसीलिए ज़रूरत थी कि फैक्टर्स हमने पहले इसके बनाए हैं, उसके हिसाब से हमने इसकी फैक्टराइजेशन को कंप्लीशन तक बचाया है। उसके बाद फोर्थ पार्ट इसका जो है वो देखें वो क्या है, 1 माइनस 64 जी ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे ये क्यूब कह रहा है, ठीक है, जी का क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले सी सेंस बन जाती है कि जो चीज़ें जिस तरह के क्वेश्चन जिस शक्ल में दिया होता है हमने उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो ए क्यूब माइनस बी का क्यूब जो होता है ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1 का क्यूब माइनस 4z का क्यूब, 4z का क्यूब, इसको बस इसके ऊपर अप्लाई कर दें, 1 माइनस 4z, 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए बी है, प्लस 1 इंटू 4z प्लस बी का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, 1 माइनस 4z, 1 प्लस 4z प्लस 4 का जी का स्क्वायर के पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16z का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक जो है ये इसका फैक्टराइजेशन के हिसाब से इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके पार्ट्स के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।